हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरा नाम टीना है और मैं आज फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है द रेस्ट ऑफ 2023। 2023 के जो आखिरी महीना है, आने वाले महीना है, उस महीनों में मैं ये देखूंगी आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाली है। यही है आज की रीडिंग के विषय। तो आप लोगों के साथ दो टैरो डेक है। ये है पाइल नंबर 1 लाइट शेयर टैरो डेक और ये है पाइल नंबर 2 चक्र विजडम टैरो डेक। तो आप लोग ना इंट्यूटिवली एक डेक को चूज़ कीजिए। मैं कुछ समय आप लोगों को देती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करूँगी। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने इस लाइट शेयर डेक को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों के रीडिंग। पहले मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखूंगी। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है डीप नोइंग। उसके बाद है केयरिंग कनेक्शन। क्लियरवॉयंस। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या बदलाव आ रही है आने वाले महीनों में आप लोगों के जीवन में। सबसे पहले ना आप लोगों के जीवन में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक ब्यूटीफुल चेंज आ रही है आप लोगों के जीवन में। ये ब्लू और ये येलो कलर से मुझे लग रही है आप लोगों के एनर्जी में ना बैलेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, रीबर्थ हो रही है आप लोगों की। फिर से खिलोगे आप लोग। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आप लोगों को ले जाएगी। इस आप लोग ब्लू कलर ना गुड लक को दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में ना जैसे गुड लक आ रही है। पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो विश है वो सारी विश पूरी होगी। ब्लू कलर स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हों, आप लोगों की जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों की झुकाव और बढ़ेगी। इस बदलाव को ना रेजिस्ट मत कीजिए। हाँ, उसके साथ साथ ना आप लोगों की ब्लू कलर कामनेस को दर्शाता है, पीस को दर्शाता है। तो आप लोग आने वाले महीनों में आप लोगों के जीवन में जैसे पीस आ रही है, अंदर से शांत महसूस करेंगे, कामनेस महसूस करेंगे। ये है कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। जैसे आप लोग बहुत इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ना आप लोग बहुत हम्बल इंसान बन रहे हो। लियो एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। आप लोग अंदर से तो बहुत कॉन्फिडेंट और पैशनेट इंसान बनेंगे। अपने स्ट्रेंथ को आप लोग समझ पाओगे, अपने पावर को जैसे आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग जैसे अपने पावर पे आएंगे, बट उतने ही आप लोग हम्बल भी एनर्जी में भी रहेंगे। आप लोग जैसे मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले समय में। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, यूनिवर्स की विजडम को, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो।
जैसे एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। बहुत क्रिएटिव इंसान भी बन रहे हो आप लोग। तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए। पॉइंट नंबर 1, लोगों के साथ अपनी क्रिएटिविटी को शेयर कीजिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है डीप नोइंग। इस कार्ड को देखिए, देख के ही लगता है जैसे सब पता है, और इसके मन में ना बहुत शांति है इसके अंदर। जैसे आप लोगों के जीवन में ना वही पीस आ रही है, कामनेस आ रही है। आप लोगों की इंट्यूशन पावर में वृद्धि हो रही है। आप लोग अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। आप लोगों की इंट्यूशन ही, आप लोगों की इनर गाइडेंस ही आप लोगों को ना सही रास्ता दिखाएगी। आप लोगों की इंट्यूशन के माध्यम से ही आप लोगों का सारा प्रश्न का जो आंसर है ना, वो आप लोगों को मिलेगी। स्पिरिट की तरफ से जो इंसाइट है ना, वो भी आप लोगों की इंसाइट के माध्यम से ही आप लोग स्पिरिट के गाइडेंस को समझने के लिए अपनी अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप लोगों को, आप लोगों की विजडम में ना वृद्धि हो रही होगी आने वाले समय में। पॉइंट नंबर 1, आप लोग जैसे अपने अंतर्मन के साथ ही जुड़ेंगे। उसके बाद है कर्ड केयरिंग कनेक्शन। आप लोगों के जीवन में ना जैसे मुझे लग रहा है कोई नया प्यार आ रहा है, और ये शायद आप लोग जानते भी हो। आप लोगों को शायद इंट्यूटिवली ये फील भी होता है, ये कोई पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रही है। ये इंसान आपकी बहुत केयर करेगी। आपको ना जैसे आपको अपने आप के साथ प्यार करना सिखाएगी ये इंसान। एक नई शुरुआत होगी आप लोगों के जीवन में, जैसे ग्रोथ। ये रिलेशनशिप ना आप लोगों के जीवन में ग्रोथ लेके आएगी। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है क्लियरवॉयंस, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। तो आप लोगों की इंट्यूशन पावर में वृद्धि हो रही है। आप लोग मीडियम हो सकते हो, बहुत इंट्यूटिव इंसान हो आप लोग। आप लोगों की साइकिक एबिलिटी में वृद्धि हो रही है। स्पिरिट की तरफ से जो भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है ना, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप उस रिडल को, जो भी हमें दिखाया जाता है ना एक ड्रीम्स की माध्यम से, वो तो एक रिडल की तरह ही है। उसे हमें डिकोड करना पड़ता है। तो आप लोग जैसे उसे डिकोड कर रहे हो अपने इनर गाइडेंस के ऊपर। जो भी स्पिरिट आप लोगों को दिखा रही है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो आप लोग। यहाँ भी इसकी आँखें ना जैसे बंद है, देखिए जैसे ये देख रही है, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। चलिए अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ क्या आने वाले हैं। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, उसके बाद है स्टार, द स्टार। उसके बाद है द चैरियट।
उसके बाद है द वर्ल्ड, उसके बाद है डेविल, लास्ट है द व्हील। ओके, पाइल नंबर 1 मेजर अरकाना। बहुत बड़ी बदलाव आ रही है आप लोगों के जीवन में, बहुत बड़ी बदलाव। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की जैसे मटेरियल जो फील्ड है उसमें, और आप लोगों की इमोशनल स्टेट में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है। फाइनेंशियल एरिया में मैं ये कहूँगी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है और सिक्योरिटी आ रही है। आप लोग बहुत वाइज तरीके से जैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आप लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं ना, जो भी प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगी। आप लोग अपनी एनर्जी को ना बहुत अच्छी तरीके से जैसे बैलेंस कर पाएंगे आने वाले समय में। बहुत प्रैक्टिकल भी रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल भी रहेंगे और बहुत नर्चरिंग भी एनर्जी में भी रहेंगे। अपने काम, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बिजनेस वुमेन है, तो जो भी काम आप लोग करते हो अपने काम और वर्क और अपने वर्क और अपने फैमिली के बीच ना, जैसे बहुत अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क और अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। बिजनेस में ग्रोथ होगी आप लोगों की। फैमिली को बहुत अच्छी तरीके फैमिली के साथ आप लोग बहुत आप लोगों के फैमिली के साथ ना आप लोगों की रिश्ता बहुत अच्छी होगी। फैमिली के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत बैलेंस और ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे आप लोग। अपने अपने परिवार को नर्चर करेंगे आप लोग। अपने आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है स्टार। आप लोगों की सारी ड्रीम्स ना, जो भी सपने हैं आप लोगों की, जो भी एक्सपेक्टेशन है, आने वाले महीनों में वो पूरी होती हुई दिख रही है। आप लोगों की सारी विश ना ग्रांट किया जाएगा। अगर हेल्थ एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम ना इम्प्रूव होगी। हीलिंग आएगी आप लोगों की जीवन में, रिन्यूअल होगी एनर्जी में ना, जैसे रिन्यूअल होगी, जैसे अंदर से आप लोग काम, बैलेंस और ट्रैंक्विल एनर्जी में होंगे। बहुत होपफुल इंसान बनेंगे आप लोग, बहुत होपफुल इंसान बनेंगे। करियर में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों की कामों को ना नोटिस किया जाएगा। आप लोगों की कामों के माध्यम से ही आप लोगों को पहचान मिलेगी, फेम मिलेगी। स्टार के बाद ही चैरियट है। स्टार है नंबर 17 और चैरियट है 7 सॉरी हाँ। तो ये दोनों कार्ड एक साथ कहता है ना, सक्सेस आप लोगों की जीवन में आ रही है। आप लोगों की जो डिज़ायर है, जो भी लक्ष्य को आप लोग जो भी गोल्स है, आप लोग जो भी सपना है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, आप उसे अचीव कर पाएंगे। और कैसे? बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो आप लोगों की। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ड्राइव, आप लोगों की अंदर की विल पावर की वजह से, आप लोगों की फोकस करने की क्षमता की वजह से, जो भी ऑब्स्टिकल है आप लोगों के
जीवन में उन सारे ऑब्स्टिकल को आप जैसे ओवरकम कर रहे हो। आप लोगों की लाइफ में ना फिर से गति आ रही है। मेरी पायल नंबर 1, इस ट्रांसफॉर्मेशन ना आप लोगों को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही बहुत सक्सेसफुल वुमन है। वो आप लोगों की वर्क एरिया में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। आप लोगों की विक्ट्री, सक्सेस आप लोगों के जीवन में आ रही है। केयरिंग कनेक्शन के नीचे ना ये चैरियट है, तो हो सकती है ट्रैवल के दौरान आप इस इंसान के साथ मिलो, ये भी हो सकती है। उसके बाद है द वर्ल्ड एंड डेविल। वर्ल्ड, डेविल, एक कार्मिक साइकिल की ना जैसे एंड हो रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों को फ्रीडम मिल रही है, मुक्ति मिल रही है इस कार्मिक साइकिल से। ये भी हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोग अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर रहे हो। आप लोग अपने जैसे ओल्ड थॉट पैटर्न को, नेगेटिव थॉट पैटर्न, बिहेवियर को, एडिक्शन को, जो हमारी हैबिट होती है ना, उस हैबिट को जैसे आप लोग ना उसे उसे आप छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो। अपनी मन की फियर को, एंजाइटी को लेट गो कर रहे हो। आप लोगों की पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से ना आप लोग बहुत नॉलेजेबल इंसान बन चुके हो। पॉइंट नंबर 1, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट मिली है आप लोगों को। आप लोगों की कामों की वजह से ना पूरी दुनिया आप लोगों को जानेगी। बस हार्डवर्क करते रहना। और आपकी मन की नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है ना, उससे दूर रहना। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, आने वाले समय में आप लोग जब भी डिसीजन लेंगे ना, तब जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किए हो उसे याद करना, और जो भी इंसाइट आप लोगों को मिली है उसे याद करना। उन सभी को याद करके ही डिसीजन लेना। सक्सेस तो आप लोगों को मिलेगी। आप लोग ना अपने लक्ष्य को, गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे। बट एक बात कहूँगी, मटेरियल चीज़ों के प्रति ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत बनिए। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ना हमेशा अपने मॉरल्स, अपने वैल्यू और अपने स्टैंडर्ड को याद रखिए। इनके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हाँ, डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए, इगोइस्टिक मत बनना। ऐसे भी आप लोग बहुत हम्बल एनर्जी में जा रहे हो। जैसे इस पैटर्न से आपको मुक्ति मिल रही है। ये देखो, जीवन में फिर से बैलेंस आ रही है। आप इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे एम्ब्रेस कर रहे हो, इस बदलाव को जैसे गले लगा रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आप लोगों को अपनी डेस्टिनी की तरफ ले जाएगी।
इस पाइल नंबर 1, द चैरियट, वर्ल्ड एंड द फील, इन तीनों कार्डों की वजह से ना आने वाले समय में आप लोग बहुत ट्रैवल करेंगे। जो बदलाव आप लोगों के जीवन में आ रही है ना, इस बदलाव के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। बस हार्ड वर्क करते रहिए। पाइल नंबर 1, आप लोगों की फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। बस इसके चक्कर में मत आइए, ये नेगेटिव थॉट पैटर्न के चक्कर में मत आइए। और क्या आ रही है? व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंडिंग को दर्शाता है और न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, तो नई बिगिनिंग आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून सोलमेट की बात भी करती है। तो आप लोगों के जीवन में ना जैसे कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आ रही है आप लोगों के जीवन में, और ये इंसान आप लोगों की सोलमेट होगी। अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, ये सब कुछ आप लोगों के जीवन में आ रही है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को लाइक कीजिए तभी मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ ना कनेक्ट हो पाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने इस चक्र विजडम टैरो डेक को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। पहले चलिए देखते हैं आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रही है, आप लोगों की एनर्जी में भी क्या बदलाव आ रही है। पहले मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखूंगी। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, टेक के ब्रदर। उसके बाद है वाई, उसके बाद है एनलाइटमेंट, उसके बाद है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उसके बाद है इनोवेशन, न्यू क्रिएशन। ओके, पाइल नंबर 2। सबसे पहले ना आप लोगों की कॉन्शियसनेस में बहुत वृद्धि हो रही है, इसके इनलाइटमेंट कार्ड से मुझे लग रहा है। आप जैसे एक नए स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोग ना स्पिरिट के साथ बहुत कनेक्टेड हो। आप शायद ये समझ नहीं पाते, पर बहुत कनेक्टेड हो, और स्पिरिट की तरफ से ना आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया जाता है, आप लोगों को गाइड किया जाता है। जैसे स्पिरिट आप लोगों को ना प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं आप लोगों को। आप लोग ना अपने ऊपर बस विश्वास रखिए। आप लोगों को पता नहीं कितना पावरफुल इंसान हो आप लोग, अंदर से बहुत पावरफुल इंसान हो। पेशेंस रखिए, बस थोड़ी धीरज रखिए। स्पिरिट ना आप लोगों के लिए प्लानिंग कर ही रही है, तो अपने स्पिरिट गाइड के ऊपर भरोसा रखो। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, टेक ए ब्रेथ। आप लोग शायद अपने काम से ना एक ब्रेक ले रहे हो। बहुत हेक्टिक शेड्यूल चलती है आप लोगों की, बहुत बिजी रहते हो आप लोग। अभी जैसे आप लोग
बहुत जैसे टायर्ड फील कर रहे थे आप लोग। इस वजह से ना थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हो आप अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को जैसे हील होने दे रहे हो। पानी के साथ समय बिता रहे हो, या हो सकता है पानी के आसपास समय बिता रहे, पानी के साथ कोई जगह घूमने गए हो, या ये भी हो सकता है आने वाले समय में आप लोग समंदर पे घूमने जाओ, अपने माइंड को फिर से रिफ़्रेश कर रहे हो, अपने फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ को फिर से रिन्यूअल होने दे रहे हो, रिफ़्रेश होने दे रहे हो। जैसे आप लोग ना बहुत दिन के बाद मुझे लग रहा है बाहें खोल के लाइफ को, जैसे जीवन को जैसे अनुभव कर रहे हो। बहुत दिन बाद, जैसे बहुत दिनों बाद जैसे आप लोग जीवन जी रहे हो। और कैंसर एनर्जी बहुत सेंसिटिव एनर्जी है। तो आप लोग जैसे बहुत आर्टिस्टिक एनर्जी भी है। कैंसर लोग बहुत आर्टिस्टिक नेचर की होते हैं। तो आप लोग जैसे, आप लोगों की जैसे जैसे आप लोगों की बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो जैसे आप लोगों की क्रिएटिविटी में वृद्धि हो रही है। आप लोग बहुत आर्टिस्टिक इंसान बन रहे हो। जैसे कोई सॉन्ग लिख रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, अपने मूड को ना फ्रेश करने की जैसे फिर से कोशिश कर रहे हो आप लोग। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है 5, नंबर है 31। 31 इज इक्वल टू 4। 4 बैलेंस, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप लोग जैसे कुछ नए करना चाहते हो, कुछ ना कुछ नया काम शुरुआत करना चाहते हो, कुछ ना कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। और आने वाले महीनों में ना आप लोग कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहेंगे। इसलिए शायद आप अपने इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने मोटिव्स को जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों मैं इस काम को शुरू करना चाहती हूँ। आप क्लियर होना चाहते हो ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि आप लोगों की कॉन्शसनेस में बहुत वृद्धि हो रही है ना। इस वजह से आप लोग ये जानने की कोशिश करोगे। और नंबर 4 स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो आप लोग चाहोगे जैसे स्टेबिलिटी रहे अपनी लाइफ में। इस वजह से भी आप लोग जैसे अपनी इंटेंशन को जानने की कोशिश करोगे। आप लोगों की अगर कुछ नए नए आप लोग शुरू करना चाहते हो ना, नए बिजनेस या नए कुछ, तो थोड़ी सी स्टडी कीजिए, प्लानिंग कीजिए। मैं यही कहूँगी, प्रॉपर प्लानिंग करके, स्टडी करके उसके बाद ही उस काम को शुरू कीजिए आप लोग। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसे जीवन में ना अनएक्सपेक्टेड वे में आपने सोचा भी नहीं, ऐसे रास्तों से ना जैसे आप लोगों के जीवन में वेल्थ आएगी। आप लोगों के वेल्थ में वृद्धि होगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है आप लोगों के जीवन में। फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आएगी और आप लोगों की नॉलेज में भी वृद्धि होगी। यहाँ एक आउल बैठी हुई है। आउल नॉलेज को दर्शाता है। तो आप लोगों की नॉलेज में भी वृद्धि होगी। इंट्यूटिव इंसान बनेंगे आप लोग बहुत। इस कार्ड से मैंने कहा था ना, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है किसी की। जैसे
इस कार्ड में जैसे आप लोगों की इंट्यूशन में वृद्धि हो रही है, नॉलेज में वृद्धि हो रही है, इंसाइट में वृद्धि हो रही है। एक ब्यूटीफुल, यहाँ बटरफ्लाइज है तो एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आ रही है आप लोगों की जीवन में। ओके, आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है इनोवेशन, न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन, आप लोग कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, पर जैसे दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। सही डिसीजन लेना आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है। ये भी हो सकता है आप लोग कोई नई डिग्री, कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई डिग्री के बारे में करने के बारे में सोच रहे हो, पर जैसे थोड़ी कन्फ्लिक्ट एनर्जी में हो। दो पैथ है, इन दो पैथों के बीच मैं कौन सी रास्ते चुनूं? तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए। मैंने पहले ही कहा, बहुत कॉन्शियस इंसान हो, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आप लोग, आप लोगों की इंट्यूशन ही आप लोगों को ना जैसे रास्ता दिखाएगी। जैसे आप लोगों के दिमाग में, यहाँ देखिए, जैसे आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडिया है नए कुछ शुरुआत करने की। आप आप लोग ना अपने दिल को फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए हार्ट चक्रा के यहाँ लाइट है, तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। चलिए अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। और उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप लोग बहुत दिनों से ना टफ टाइम से गुजर रहे थे, 5 ऑफ पेंटिकल्स टफ टाइम को कहते हैं, फाइनेंशियली लॉस, जॉब लॉस, डार्क सोल ऑफ नाइट से नाइट को एक्सपीरियंस करना, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है 5 ऑफ कॉइन्स। तो अगर आप लोग बहुत दिनों तक टफ टाइम से गुजर रहे थे, अपने करियर फील्ड में जैसे जॉब लॉस का सामना कर रहे थे, फाइनेंशियल एरिया में लॉस की सामना कर रहे थे, हेल्थ एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे थे, तो जैसे आप लोगों की इन सारी प्रॉब्लम ना एंड हो रही है। बस आप लोगों की इन सारी हार्डशिप ना ख़त्म हो रही है। ये भी हो सकता है आप लोगों ने बहुत अकेलापन से गुजरे हो, उस चैप्टर की भी ना अंत हो रही है। आप लोगों की 7 ऑफ कॉइन, जैसे आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत पेशेंस है आप लोगों के अंदर, और आप लोगों की आने वाले समय में आप लोगों की इस हार्ड वर्क, यही डिलीजेंस, यही परसिवरेंस की वजह से और आप लोगों की रेजिलेंस की वजह से आप लोग ना इस हार्डशिप को ओवरकम कर पाएंगे। आप लोग जैसे अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने
फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए ना बहुत हार्ड वर्क करोगे आने वाले समय में। जैसे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे आप लोग, आपको जैसे कैसे सक्सेस मिलता है ना, इसलिए आप लोग जैसे प्रॉपर प्लानिंग करोगे, आपने कामों का जो भी वर्क आप लोग किए हो उस काम की रिव्यू करेंगे आप लोग, और इसी वजह से आप लोग अपने जीवन में ना लॉन्ग टर्म सक्सेस को क्रिएट कर पाएंगे। आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो, पर आप लोगों की ना इसका 5 ऑफ कॉइन में देखिए, जैसे ये फ्यूचर की तरफ देख रही है, पर ये बच्चा जो है ना पीछे की तरफ देख रही है, लॉस की तरफ देख रही है। तो आप लोगों की इनर चाइल्ड ना अभी भी उस लैक में, लॉस में अटका हुआ है। तो अपने आप को ना उस एनर्जी से फ्री कीजिए, उस एनर्जी को आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आप लोग ना क्वीन ऑफ वांड्स हो। क्वीन ऑफ वांड्स कितने ही एडवर्सिटी का सामना क्यों ना करे, इसकी ना करेज में, अंदर की पैशन में, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती। तो आप लोग भी बहुत मुश्किलों का सामना किए हो, आप लोग ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किए हो, हार्डशिप से गुज़रे हो आप लोग, पर उसके बाद भी आप लोगों की अंदर की करेज में, आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ में, आप लोगों की पैशन में, कॉन्फिडेंट में कोई कमी नहीं हुई। आप लोगों की कॉन्फिडेंट और विक्टोरियस एटीट्यूड की वजह से ना, और अपने ऊपर विश्वास, ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास की वजह से ना, सेल्फ बिलीफ की वजह से ना आप लोग इस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए हो। आप लोगों की सहनशीलता, आप लोगों की सेल्फ वर्थ, आप लोगों की धीरज, आप लोगों की हार्ड वर्क और करेज, इन सभी गुणों की वजह से आप लोगों के जीवन में सक्सेस आ रही है। आने वाले समय में सक्सेस आ रही है, आप लोगों के जीवन में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक बदलाव आ रही है। आप लोगों की सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि होगी। आप लोगों की जो सारी एलिमेंट, एयर एलिमेंट, पेंटिकल्स, कप्स और फायर एलिमेंट में ना जैसे बैलेंस आ रही है, जीवन में बैलेंस आ रही है, सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि आ रही है, समझदार इंसान बहुत बन चुके हो, बहुत सारे लेसन सीखा आप लोगों ने। आप लोगों के जीवन में ना एक साइकिल की अंत हो रही है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखिए इस कार्ड में बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई लग रही है मुझे, छोटी छोटी ड्रैगन फ्लाई है। जैसे एक साइकिल की ना एंड हो रही है और एक ब्यूटीफुल साइकिल की शुरुआत हो रही है। और इस साइकिल में ना जैसे ग्रोथ, ग्रीन कलर ग्रोथ को दर्शाता है, रिन्यूअल को दर्शाता है। जैसे ग्रोथ होगी, ये नए चैप्टर आप लोगों को ना ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। आप लोगों के जीवन में फिर से अबंडेंस आएगी, फिर से प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर से हैप्पीनेस आएगी आप लोगों के जीवन में। गुड लक आएगी आप लोगों के जीवन में। आप लोग अपने लक्ष्य को ना जैसे अचीव कर पाएंगे। ये बदलाव आप लोगों को आप लोगों की डेस्टिनी की तरफ ले जाएगी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को ना मिलेगी आने वाले समय में। बहुत सारे, यहाँ कप्स एनर्जी में है तो हो सकता है बहुत सारे इमोशनल एरिया में ना आप लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिले।
बट आप लोग तो किंग ऑफ कप्स हो, इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन हो आप लोग। आप लोगों की लाइफ की लेसन की वजह से ना आप लोग बहुत इमोशनल और मैच्योर इंसान बन चुके हो। आप लोगों के पास ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, उसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल और डिप्लोमेटिक इंसान भी बन चुके हो आप लोग। तो आने वाले समय में इन सारे इतने ऑप्शन के बीच भी आप लोग ना सही डिसीजन ले पाएंगे। मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून सोलमेट को दर्शाता है, तो हो सकता है कोई सोलमेट आए आप लोगों के जीवन में। बट यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। जैसे आप लोगों को चॉइस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आप लोगों की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से ना आप लोग सही डिसीजन ले पाएंगे, सही चॉइस, सही इंसान को चूज़ कर पाएंगे, मुझे लग रहा है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत बहुत मेंटली बहुत क्लियर है ये इंसान। इसे पता है आप जीवन में क्या चाहिए। जैसे आप लोग मेंटली ना आप लोग बहुत क्लियरिटी मिल रही है आप लोगों को आने वाले समय में, और आप लोगों को पता है जीवन से मुझे क्या चाहिए। क्लियर इनसाइट है आप लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर। आप लोग सच को सुनना पसंद करते हो, सच को जानना पसंद करते हो। जैसे आप लोग ना बहुत लॉयल इंसान हो। पाइल नंबर 2 आप लोग अपने आसपास ना जैसे क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट करना पसंद करते हो। जैसे आप अपने आसपास बाउंड्री की क्रिएट भी करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करे। जैसे आप अपने आप को ना गार्ड किए हुए हो। आई थिंक पास्ट में ना आप लोगों ने शायद 5 ऑफ कॉइन्स से मुझे लग रहा है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मैं इमोशनल लॉस कहूँगी, उसकी एक्सपीरियंस किए हो आप। उस वजह से ना जैसे आप लोगों की इमोशन बह नहीं रही है। देखिए यहाँ सारे आइस एकदम बर्फ़ बन चुकी, मतलब बर्फ़ है, बह नहीं रही है यहाँ। तो आप लोगों की इमोशन जैसे बहुत सख्त हो गए हो अंदर से। ये हो सकता है लाइफ की एक्सपीरियंस की वजह से ना, शायद एक्सपीरियंस ही ऐसी थी जो आप लोगों को अंदर से बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, जैसे होता है ना इमोशनली बहुत सख्त इंसान बना दिया। जैसे अपनी इमोशन को ना एक्सप्रेस नहीं करते आप लोग, उसे बहने नहीं देते अपने इमोशन को। बहुत एडवर्सिटी का सामना किए हो आप लोग, इस वजह से इस फेज़ पे हो। मैं ये कहूँगी ना आप लोगों की इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है, तो अपने आपको ना हील होने दीजिए। पाइल नंबर 2। ऐसे भी आप लोगों की आने वाले समय तो अच्छी है, बस हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। यहाँ देखिए 7 ऑफ कप्स में देखिए इतने सारा कप्स है, और किंग ऑफ कप्स में देखिए किंग ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है ना ये एक कप को देखकर जैसे ये सब कप्स की एनर्जी, जैसे जैसे कोई देख रहा है, जैसे नए शुरुआत करना चाहता तो है पर जांच पड़ताल करके।
और क्या आने वाली है आप लोगों के जीवन में। तो फाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए तभी मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, अपना और अपने फैमिली की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं और अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।